Audio Jungle. Hi everyone, I'm Sejal Agrawal and here are the three big stories we are covering today. स्टोरी वन में हम बात करेंगे मेक्सिको के टैरिफ्स के बारे में जो उसने इंडिया पे इम्पोज किए हैं और इंडिया के साथ साथ और भी कंट्रीज पे इम्पोज किए हैं अबाउट 50% टैरिफ्स. एंड सेकेंड स्टोरी में we'll talk about silver के prices in India which crossed 2 lakh rupees per kg for the first time ever. And story 3 में we'll talk about rupee hit a fresh record low of 90.56 per US dollar. So let's dive in and see what these developments mean for India, investors and for exporters. सबसे पहले बात करेंगे मेक्सिको ने जो टैरिफ्स इंपोज किए हैं अबाउट 50% ऑन सेवरल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, व्हाई मेक्सिको डिड दिस एंड हाउ इट अफेक्ट्स इंडिया. तो सबसे पहले मेक्सिको ने इम्पोज किए नए टैरिफ्स अप टू 50% ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया और काफी और एशियन कंट्रीज में भी जिनका कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है मेक्सिको के साथ. तो ये जो टैरिफ्स हैं ये अप्लाई होते हैं ऑटो पार्ट्स, स्मॉल पैसेंजर कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, प्लास्टिक, फर्नीचर, स्टील, टॉयज, फुटवेयर एंड मेनी मोर कैटेगरीज. बट सबसे बड़ी हिट जो है वो है ऑटोमोबाइल पे, बिकॉज इंडिया की इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कार्स अब 20% से बढ़कर 50% हो गई है, विच मीन्स जो कार इंडिया सेंड करेगी मेक्सिको पे इट इज नाउ 2.5 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव एट द एंट्री पॉइंट. अब ये एक इतनी बड़ी डील इसलिए है क्योंकि मेक्सिको इज वन ऑफ द इंडिया टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर पैसेंजर व्हीकल्स. और ट्रेड डेटा भी ये दिखाता है, अगर हम टोटल इंडिया मेक्सिको ट्रेड की बात करें सो इट्स समवेयर अराउंड 8.4 बिलियन डॉलर्स अकॉर्डिंग टू FY24 डेटा, जिसमें से इंडिया ऑटो एक्सपोर्ट टू मेक्सिको है नियरली 1 बिलियन डॉलर्स. Skoda Auto, Volkswagen alone ships half of the India car exports to Mexico. Hyundai export की बात करें तो it's around 200 million dollars worth of cars. Nissan export is 140 million dollars and Maruti Suzuki is 120 million dollar. तो इसमें से अगर हम देखें तो ज्यादातर कॉम्पैक्ट कार्स हैं विच आर अंडर 1 लीटर इंजन स्पेशली डिजाइन फॉर मेक्सिको, नॉट फॉर यूएस, नॉट फॉर एनी अदर मार्केट. सो ये जो टैरिफ हाइक है ये डायरेक्टली थ्रेटन करती है अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ड्रिवन ऑटोमोबाइल स्ट्रैटेजी. बट मेक्सिको ने ये टैरिफ्स क्यों इम्पोज किए हैं, तो इसके तीन बड़े रीजंस हैं जो हम देख सकते हैं. सबसे पहला है प्रेशर फ्रॉम द यूएस, सबसे बड़ा फैक्टर, बिकॉज वॉशिंगटन हैज बीन पुशिंग मेक्सिको कि वो अपना बिजनेस रिलायंस कम करे चाइना पे, स्पेशली ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन. और यूएस प्रेशर के अंडर मेक्सिको अपने ट्रेड रूल्स को काफी ज्यादा टाइटन कर रही है फॉर इंपोर्ट्स फ्रॉम कंट्रीज आउटसाइड द यूएसएमसीए ट्रेड ब्लॉक. एंड एनालिस्ट ये भी बिलीव कर रहे हैं कि ये मूव थोड़ा पॉलिटिकल साइड भी जा सकता है बिकॉज मेक्सिको वांट्स टू अपीयर अलाइंड विद द यूएस पॉलिसीज. और इसके लिए ये क्यों वो चाहता है कि वो अलाइन हो, क्योंकि दे वांट टू सिक्योर बेटर नेगोशिएशंस व्हेन द यूएसएमसीए ट्रीटी इज रिव्यूड सून. सेकंड रीजन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मेक्सिको अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहती है, बिकॉज मेक्सिको की जो नई गवर्नमेंट है अंडर द प्रेसिडेंट क्लॉडिया, इट इज ट्राइंग टू सपोर्ट लोकल कार मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक स्टील, डोमेस्टिक एल्यूमिनियम यूनिट्स, ऑटो पार्ट कंपनीज, टेक्सटाइल, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज. बट लोकल बिजनेस ग्रुप्स ने वार्न किया है दैट द टैरिफ विल आल्सो पुश अप द डोमेस्टिक प्राइसेस. लास्ट रीजन देखें तो ये भी हो सकता है बिकॉज एक ग्लोबल ट्रेंड है टैरिफ हाइक का, तो एक ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म वेव चल रही है. जैसे हमने यूएस में देखा तो ट्रम्प ने इतने टैरिफ्स लगाए, देन यूरोप ने किया ईवी इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना पे, देन कंट्रीज आर इंक्रीजिंग टैरिफ टू काउंटर द सप्लाई चेन रिस्क. और मेक्सिको भी यही सेम पैटर्न को फॉलो करती हुई दिख रही है. सो ओवरऑल आई थिंक कि ये जो मूव है इट इज ड्रिवन बाय मेजरली फ्रॉम द प्रेशर ऑफ यूएस and domestic protectionist policy, and it could derail India's strategy as a global automotive export hub. Also, India की government का response अभी it is still uncertain, and tariff may also increase inflation and supply chain costs include inside Mexico. ऑल्सो ये काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है इंडिया और मेक्सिको के ट्रेड रिलेशंस में. अगर ये टैरिफ्स लगते हैं तो इंडिया के ऑटोमेकर्स को दे हैव टू रीथिंक वेयर टू सेंड देयर कॉम्पैक्ट कार्स एंड हाउ टू मेंटेन द स्केल. एंड नाउ लेट्स मूव टू द स्टोरी 2 फॉर टुडे, जहां पर हम बात करेंगे हिस्टोरिक रैली जो हमने सिल्वर में देखी इन इंडिया. सिल्वर प्राइसेस ने क्रॉस किया है 2 लाख पर किलोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. तो इस साल में अगर हम देखें तो अराउंड 129% का सर्ज हमें सिल्वर में देखने को मिल रहा है, वाइल गोल्ड में 75% का. सो लेट्स एक्सप्लोर कि क्या मेजरली ये रैली को ड्राइव कर रहे हैं.
एमसीएक्स पे मार्च डिलीवरी सिल्वर फ्यूचर्स ने टच किया है 2,362 पर किलोग्राम बिफोर सेटिंग टू 2,143। इंटरनेशनली कॉन्नेक्स सिल्वर फ्यूचर्स ने भी एक ऑल टाइम हाई टच किया ऑफ 64.74 रुपी डॉलर पर आउंस। एंड ये जो रैली है इट इज नाउ कंटिन्यूड फॉर 4 स्ट्रेट डेज। क्यों सिल्वर इतना ज्यादा सोर हो रहा है और बढ़ रहा है? तो सबसे पहले तो सेफ हेवन एंड इन्वेस्टर डिमांड, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी और मार्केट वोलेटिलिटी जब भी बढ़ती है तो लोग एक सेफ साइड जाते हैं, जिसकी वजह से सिल्वर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ऑल्सो लोअर इंटरेस्ट रेट्स होने की वजह से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो काफी रिड्यूस हो गई है, मेकिंग द नॉन यील्डिंग एसेट्स लाइक सिल्वर मोर अट्रैक्टिव। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो काफी ज्यादा डिमांड भी है, क्योंकि सिल्वर की काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड हम देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ईवीज में। और अभी जो रिसेंट यूएस फेड कट भी हुआ था उसकी वजह से डॉलर काफी ज्यादा वीकन हो गया था, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को एक बड़ा सपोर्ट मिला। अब हम आजकल न्यूज में भी देख रहे हैं कि वीकर रूपी काफी ज्यादा रूपी फॉल हो रहा है डे बाय डे। इनफैक्ट हमारी नेक्स्ट न्यूज भी अभी हम वही कवर करेंगे। तो उसकी वजह से जो डोमेस्टिक बुलियन प्राइसेस हैं दे आर गेटिंग इंक्रीज, जो कि इन्वेस्टर डिमांड को काफी ज्यादा बूस्ट कर रहा है इंडिया में। साथ ही में अगर दूसरे मेटल्स भी देखें तो दे आर हिटिंग अ लाइफ टाइम हाई। कॉपर जो है अभी 1135.95 पर ग्राम है। जिंक इज एट 319 to 324 per gram, एल्यूमिनियम 282 to 285 per gram, क्रूड ऑयल इज एट 5269 पर बैरल, जो कि दिखाता है कि जो कमोडिटी सेक्टर है ओवरऑल ही काफी ज्यादा एक रैली उधर देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा हाई डिमांड है और टाइट सप्लाई है। अब अगर हम देखें कि आगे इन्वेस्टर्स के लिए क्या है जो उन्हें देखना चाहिए, तो सिल्वर की जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश ही दिख रही है। शॉर्ट टर्म करेक्शंस हो सकते हैं ऑब्वियसली, बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो देयर इज फॉर श्योर अ बुलिशनेस। डिप बाइंग कैन बी अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी बट अवॉइड शॉर्ट सेलिंग। जो अगर ड्राइवर्स होंगे अब इसके रैली के पीछे, दे वुड बी मेनली द ग्लोबल रेट्स, रूपी मूवमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल डिमांड। सो सिल्वर ने क्रॉस किया है 2 लाख पर किलोग्राम, एक नया हिस्टोरिक मूवमेंट था। 2025 की रैली अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इन्वेस्टर्स शुड वॉच क्लोजली। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट स्टोरी फॉर टुडे विच इज द स्टोरी 3। एंड इसमें हम कवर करेंगे न्यूज अबाउट रूपी, जो फिर से गिरकर 90.56 पर यूएस डॉलर तक पहुंच गया है और ये इंडिया की करेंसी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कम लेवल है। तो अगर हम देखें तो कल इंटरबैंक फोरेक्स मार्केट में रूपी 90.43 पर ओपन हुआ, लेकिन जल्दी वो स्लिप होकर 90.56 पर डॉलर तक गिर गया। उससे एक दिन पहले ही रूपी ने एक नया लो बनाया था 90.47 और आज उसको भी ब्रीच कर दिया है। डॉलर इंडेक्स भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहा है 98.37 के आसपास। और डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज जो होती है वो नेचुरली वीक हो जाती हैं, और रूपी भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है अगर हम देखें तो। अब क्या रीजंस हैं इसके पीछे? तो सबसे पहले तो इंडिया यूएस का ट्रेड डील जो अभी भी फाइनल नहीं है, सबसे बड़ा रीजन वही है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेशर अभी भी वही चल रहा है यूएस के साथ ट्रेड डील को लेके। अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ्स लगा रखे हैं और ये टैरिफ्स एक्सपोर्ट ग्रोथ को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। अब जब तक डील नहीं होती फॉरेन इन्वेस्टर रिस्क नहीं ले रहे हैं, कैपिटल आउटफ्लोज बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से रुपी रेगुलर फॉल कर रहे हैं। सेकेंडली अगर हम देखें तो इंपोर्टर्स आर बाइंग डॉलर एग्रेसिवली। पीटीआई के अकॉर्डिंग काफी सारे इंपोर्टर्स स्पेशली ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो सेक्टर हेवी डॉलर बाइंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, इनके प्राइसेस स्पाइक हो रहे हैं। इंपोर्टर्स को ज्यादा डॉलर्स चाहिए क्योंकि डिमांड अप है और रुपी वीक है। और एफआईआई का अगर हम देखें तो एफआईआई आउटफ्लो कंटिन्यूसली हो रहे हैं। रुपी एशिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुका है, लगभग 6% डाउन है ईयर टू डेट, क्योंकि हाई यूएस टैरिफ्स की वजह से एक्सपोर्ट अर्निंग डाउन हो गई है। इंडिया के इक्विटी का अपील एफआईआई के लिए बहुत कम हो गया है एंड पोर्टफोलियो आउटफ्लो डायरेक्टली रुपी को वीक कर रहा है। लास्टली अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर है और एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। ट्रेड टेंशन है, चाइना स्लो डाउन, यूएस टैरिफ, और ये सब कुछ डॉलर को स्ट्रेंथन कर रहा है, जिसकी वजह से रुपी फॉल हो रहा है। नाउ व्हाई इज दिस कंसर्न फॉर इंडिया? सबसे ज्यादा इतना क्यों लग रहा है? तो इसकी वजह से एक तो इंपोर्ट्स काफी कॉस्टली हो जाएंगे, लाइक क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक, गोल्ड, मशीन, सब कुछ महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ेगा। ऑल्सो कंपनी के मार्जिन काफी ज्यादा अफेक्ट होंगे, स्पेशली ऑटो, केमिकल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि इन सब के इम्पोर्ट बिल्स बढ़ेंगे और जिसकी वजह से मार्जिन कहीं ना कहीं कंप्रेस होंगे। देन यूएस टैरिफ की वजह से एक डबल प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस के 50% एक्सपोर्ट्स को 50% टैरिफ एक्सपोर्ट्स को स्लो कर रहे हैं और इंपोर्ट बिल रुपी वीकनेस से बढ़ रहा है। तो ये एक डबल प्रेशर है।
नाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ रिकवरी? तो इसके लिए हम यही देख सकते हैं कि आज इंडिया यूएस डेलीगेशन की फाइनल टॉक्स हो रही हैं। अगर ट्रेड डील अनाउंस हो जाती है तो रुपी इमीडिएटली स्ट्रेंथन हो सकता है। फॉरेन फॉरेक्स एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म रेंज होगी 90 टू 90.60। अगर डील नहीं होती रुपी 91 के ऊपर भी जा सकता है। अगर डील हो गई रुपी वापस 89 टू 89.5 जोन में आने की पॉसिबिलिटी है। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो आरबीआई के डेटा के हिसाब से है वो 97.47 पर है, विच मींस रुपी करंटली अंडर वैल्यूड है एंड थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्गर है, बट ओनली इफ ट्रेड टेंशन कूल डाउन। एंड अगर हम देखें समरी जो भी हमने आज की वीडियो में कंपनीज का न्यूज कवर करी है, सो ओवरऑल हमने देखा कि मैक्सिको ने 50% टैरिफ लगाए ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। देन सिल्वर ने पहली बार क्रॉस किया 2 लाख पर केजी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रुपी ने हिट किया है रिकॉर्ड लो लेवल ऑफ 90.56 पर यूएस डॉलर। So basically we can say कि India is facing big moves from trade shocks with Mexico and a historic silver rally to a rupee hitting record low. So आगे आने वाले जो weeks हैं they will be crucial for exporters, investors and import dependent companies. That's it for today's video. Hope you like the video. If you like the video, do share, like and subscribe our channel and thank you for watching.